स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का चौथा। नारद जी जैसी ईर्ष्या। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 24 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि भगवान के भक्तों को परस्पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तब आनंदानंद स्वामी बोले कि हे महाराज, ईर्ष्या तो रहती है। इस पर श्रीजी महाराज ने कहा, यदि ईर्ष्या ही करनी है तो वह नारद जी जैसी होनी चाहिए। जैसे कि एक बार नारद जी और तुम्बरू दोनों वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने गए। उस समय तुम्बरू ने लक्ष्मी नारायण के सामने गान प्रस्तुत किया। उससे लक्ष्मी और नारायण दोनों प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने तुम्बरू को अपने वस्त्र और आभूषण दे दिए। इससे तुम्बरू के प्रति नारद जी में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा कि मुझे तुम्बरू जैसी गायन विद्या सीखकर भगवान को प्रसन्न करना है। फिर नारद जी ने गायन विद्या सीखी और भगवान के सामने गान प्रस्तुत किया, किंतु भगवान ने कहा, तुम्हें तुम्बरू जैसा गाना नहीं आता। अतः नारद जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त कर गायन विद्या सीखी। फिर भगवान के समक्ष गान प्रस्तुत किया तो भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर नारद जी ने 7 मनवंतर तक यानी कि 2 अरब 16 करोड़ वर्ष गायन विद्या का अभ्यास किया और भगवान का गुणगान करते रहे। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अंततः उन्होंने स्वयं तुम्बरू से गायन विद्या सीखी और द्वारका में श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख गान किया। तब श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने वस्त्र अलंकार नारद जी को भेंट कर दिए। उसी समय से तुम्बरू से नारद जी की ईर्ष्या समाप्त हो गई। अतः यदि ईर्ष्या करनी हो तो इस प्रकार की करनी चाहिए कि जिससे ईर्ष्या हो उसके गुणों का ग्रहण करें और अपने अवगुणों का परित्याग कर दें। यदि ऐसा ना हो सके तो भगवान के भक्तों को उसके प्रति द्रोह उत्पन्न करने वाली ईर्ष्या का सर्वथा परित्याग कर दें। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का चौथा वचनामृत पूर्ण हुआ।